फाइनली गाइस हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से धातु और अधातु की पहचान करेंगे। विद्यार्थी धातु और धातु संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की सहायता से धातु और अधातु की पहचान करेंगे। जैसे कि विद्यार्थी देखते हैं, यदि संयोजी कोश के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखिए विद्यार्थी, यदि संयोजी कोश के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 1 2 3 रहे तो इसे धातु कहते हैं। देखिए, और फिर यदि 4 रहे तो उपधातु। आगे देखते हैं, 5 6 7 8 रहे तो इसे अधातु की श्रेणी में रखते हैं। देखिए विद्यार्थी, यदि संयोजी कोश के अंतिम कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 आ जाए, 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाए तो उसमें देखिए धातु मतलब धातु बोला जाता है। यदि 4 आ जाए तो उपधातु, यदि 5 6 7 8 आ जाए तो अधातु। जैसे कि विद्यार्थी देखते हैं, हाइड्रोजन 1 होता है और हीलियम देखिए 2 होता है। ये विद्यार्थी देखिए, ये नाभिक को भी ये नहीं दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन। इसे नाभिक तो कक्षा क्या बनेंगे, तो ये विद्यार्थी अपवाद में आ जाते हैं। देखिए आगे चलते हैं, लिथियम का 3 होता है। देखिए लिथियम का इस 2 नाभिक में दे देगा 1, अंतिम कक्षा में 1 बच्चा विद्यार्थी। तो ये बोले हैं कि अभी 1 2 3 रहे तो धातु। देखिए ये धातु, ये देखिए लिथियम धातु है। देखिए बेरिलियम का 4 होता है। देखिए इसका 2 नाभिक में दे देंगे 2 अंतिम कक्षा में, तो अंतिम कक्षा देखिए 2 बच्चा तो ये धातु हो जाएंगे। आगे चलते हैं, देखिए बोरान, इसका 5 होता है। देखिए 2 नाभिक में दे देंगे और 2 नाभिक में दे देंगे बच्चा का 3, अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो 3 बोले हैं कि देखिए 1 2 3 आ जाए तो धातु। देखिए तो धातु हो जाएंगे ये। देखिए कार्बन C6 होता है। देखिए कार्बन का संख्या C होता है। देखिए इसका 6, देखिए तो 2 इसका हो जाएगा नाभिक में, बचा कितना 4। अभी हम बोले हैं विद्यार्थी 4 अधातु। देखिए 4 उपधातु और अधातु भी होता है विद्यार्थी, अधातु भी होता है। क्योंकि देखिए 4 कहने का मतलब कि 4 इसमें भी आ सकता है, 4 इसमें भी आ सकता है। तो विद्यार्थी 4 उपधातु में हो सकता है और अधातु में भी हो जाता है, तो इसलिए इसे अपवाद में रख लेंगे। अधातु और उपधातु दोनों में आता है कार्बन। आगे चलते हैं, देखिए नाइट्रोजन का होता है 7। देखिए इसका नाभिक में 2 दे देंगे, बचा कितना 5। देखिए हम 5 बोले हैं विद्यार्थी, अगर 5 6 7 8 रहे तो अधातु। विद्यार्थी बोले हैं 5 6 यदि 7 आ जाए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आपका अधातु में आ जाते हैं। देखिए तो नाइट्रोजन 2 नाभिक में दे दिया, फिर बचा 5, तो 5 बचे तो ये बोले हैं अधातु। देखिए ऑक्सीजन का होता है 8। देखिए तो 8 2 नाभिक में दे दिया, बचा कितना 6। देखिए 6 आ जाएगा आपका अधातु में, अधातु। फ्लोरीन 9 होता है। देखिए 2 दे दिया नाभिक में, बचा कितना 7। देखिए 7 आ गया अधातु। आगे चलते हैं, नियोन, इसका 10 होता है। देखिए 2 दे दिया तो बचा 8, तो हो जाएगा अधातु। आगे चलते हैं, देखिए सोडियम का 11 होता है। देखिए 2 दे दिया नाभिक, फिर बचा 8। देखिए 2 8 10, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो विद्यार्थी देखिए बोले हैं 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे या धातु होते हैं। देखिए तो ये सोडियम आपका धातु हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम का होता है 12 होता है। देखिए विद्यार्थी 2 हो जाएगा नाभिक में, 2 नाभिक में हो जाएंगे। देखिए फिर बचा 8, 2 8 10 हुए, फिर बचा 2। देखिए अंतिम कक्षा में गया ये, तो बोले हैं 1 2 3 रहे तो धातु। देखिए ये आपका धातु हो जाएगा। इसी प्रकार से विद्यार्थी यदि आप संयोजी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉनों को बांटते हैं, अंतिम कक्षा में बांटते हैं, यदि जितना इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में आ जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के सहायता से आप बता सकते हैं कि ये धातु है या धातु है या उपधातु है। चूँकि हम बता चुके हैं विद्यार्थी, देखिए अगर 1 2 3 रहे तो ये धातु में आते हैं, यदि 4 रहे तो ये उपधातु और धातु दोनों में आ जाते हैं। देखिए यदि 5 6 7 8 आ जाए तो ये अधातु में आ जाते हैं, नॉन मेटल। देखिए धातु को मेटल बोला जाता है,
इंग्लिश नाम है मेटल, अधातु का नॉन मेटल। विद्यार्थी देखिए इसी प्रकार से ले लेते हैं, देखिए पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का देखिए विद्यार्थी हो जाता है 19 आपका। इसको बांटेंगे, देखिए 2 नाभिक में चला गया, 8 गया अगले कक्षा, फिर 8 गया अगले कक्षा, देखिए 8 16 17 18, एक बच्चा यहाँ पे। अंतिम कक्षा में 1 गया तो ये धातु लिख सकते हैं, धातु होगा। देखिए विद्यार्थी पोटेशियम धातु, क्योंकि हम बोले हैं कि 1 2 3, यदि 1 2 3 आ जाए तो ये धातु होते हैं। देखिए इसी आर्गन ले लेंगे, आर्गन, आर्गन देखिए आर्गन का 18 होता है, देखिए बांटेंगे 2 8 10 8 18। विद्यार्थी देखिए ये आपका हो जाएगा, बोले हैं कि 5 6 7 8 रहे तो अधातु, ये अधातु में आ जाएंगे। इसी प्रकार से विद्यार्थी जितना आवर्त सारणी में एलिमेंट्स दिया गया है, यदि आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं उसमें अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि आ जाए 1 2 3 आ जाए तो आपका धातु हो जाते हैं, यदि 4 आ जाए तो उप धातु हो जाते हैं, यदि 5 6 7 8 आ जाए तो वो आपका अधातु हो जाते हैं। इसी प्रकार से जाकर आप निकालिए, पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए विद्यार्थी यदि आप देखिए थोड़ा सा ट्रिक और बताते रहे, इसका ट्रिक देखिए, यदि किसी के अंत में, देखिए किसी के अंत में यम लगा है तो ये अधातु हो जाते, ये धातु हो जाते हैं। यदि किसी के अंत में यम लगा है तो ये धातु हो जाता है। जिस प्रकार देखिए ये पोटेशियम, देखिए यम लगा है, मैग्नीशियम यम लगा है, सोडियम यम, जिसके अंत में यम लगा है ये आपका धातु हो जाएंगे। और देखिए यदि अंत में न लगा है, तो ये अधातु हो जाते हैं। ये अंत में अधातु हो जाते हैं तो न लगा, यदि अंत में न लगा हो तो ये अधातु हो जाते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देखिए ये सारे अधातु अंत में न है, देखिए सारे अधातु, देखिए सारे अधातु विद्यार्थी सारे के सारे अधातु हो जाते हैं जिसमें अंत में न लगा हो। तो आशा करते हैं विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और धातु और अधातु की पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।